प्राचीन भारत का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। यह सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगर नियोजन, जल प्रबंधन और कला में निपुण थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इस सभ्यता के प्रमुख नगर थे। इन नगरों में पक्के मकान, स्नानागार, अनाज भंडार और नालियों की व्यवस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार और वाणिज्य में भी कुशल थे। वे मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। यह सभ्यता लगभग 1500 ईसा पूर्व में रहस्यमय ढंग से लुप्त हो गई। इसके पतन के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। कुछ विद्वानों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन या बाढ़ के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। यह सभ्यता ऋग्वेद से अपना नाम लेती है, जो हिंदुओं का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में आर्य लोग भारत आए और उन्होंने यहाँ अपनी संस्कृति और सभ्यता का विकास किया। आर्य लोग ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे और पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। वैदिक काल में समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। ब्राह्मण धार्मिक कर्मकांड करते थे, क्षत्रिय युद्ध करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र शेष 3 वर्णों की सेवा करते थे। वैदिक काल में कई महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई, जिनमें वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक शामिल हैं। इन ग्रंथों में धर्म, दर्शन, विज्ञान और कला से संबंधित ज्ञान का भंडार है। वैदिक काल के अंत तक भारत में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। 600 ईसा पूर्व तक भारत में 16 शक्तिशाली राज्य स्थापित हो चुके थे, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। इनमें मगध, कौशल, वत्स, अवंती और गांधार प्रमुख थे। इन राज्यों के बीच आपसी संघर्ष होता रहता था। मगध धीरे धीरे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाजनपदों के काल में ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महावीर स्वामी जैन धर्म के और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को यह कार्य पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार और पोते अशोक ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने अपने साम्राज्य में कई स्तंभ और शिलालेख बनवाए, जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख है। मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने पहली बार पूरे उत्तर भारत को एक शासन के अधीन एकीकृत किया और एक मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था स्थापित की। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। कालिदास, आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस युग के प्रसिद्ध विद्वान थे। गुप्त शासकों ने कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। अजंता और एलोरा की गुफाएं गुप्त कालीन कला का अद्भुत उदाहरण हैं। मध्यकालीन भारत नए राजवंशों का उदय। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में फिर से कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, चेर, चोल और पांड्य जैसे शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों के शासनकाल में दक्षिण भारत में कला, संस्कृति और साहित्य का विकास हुआ। चोल शासक अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर विजय प्राप्त की और वहां भारतीय संस्कृति का प्रसार किया। उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट राजवंशों का उदय हुआ। इन राजवंशों के बीच आपसी संघर्ष होता रहता था। दिल्ली सल्तनत, इस्लाम का आगमन। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की।
दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने शासन किया। इस काल में भारत में इस्लामी संस्कृति का प्रवेश हुआ। दिल्ली सल्तनत के शासकों ने मस्जिदों, मकबरों और मदरसों का निर्माण करवाया। इस काल में उर्दू भाषा का विकास हुआ, जो हिंदी और फारसी भाषाओं के मिश्रण से बनी थी। मुगल साम्राज्य कला, संस्कृति और वास्तुकला का उत्कर्ष। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल शासक बने। अकबर मुगल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अकबर ने सभी धर्मों के प्रति उदारता की नीति अपनाई। जहांगीर कला और संस्कृति का प्रेमी था। शाहजहां ने ताजमहल और लाल किला जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण करवाया। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। आधुनिक भारत, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता संग्राम। 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने अहिंसक आंदोलन चलाकर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के रूप में दो अलग अलग देश अस्तित्व में आए। भारत ने प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हुए खुद को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र स्थापित किया है।